बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम की प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2 इंटू टी माइनस कॉस ऑफ 3 इंटू टी अपॉन टी, यानी टी से पूरे जो न्यूमरेटर है इसमें देख रहे हैं कि टी से डिवाइड हो रहा है इस फंक्शन का। तो हमें जो न्यूमरेटर है पहले उसका फाइंड कर लेना चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम इस पूरी वैल्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाप्लास ऑफ कॉस 2 इंटू टी माइनस कॉस 3 इंटू टी, जो कि हमारे जिस फंक्शन का लाप्लास फाइंड करना उसके न्यूमरेटर का हम लोग फाइंड कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दो टर्म है, ये दोनों पर ये लाप्लास अप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लाप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों पर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा कॉस 3 इंटू टी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस का लाप्लास ऑफ कॉस ए टी की जो वैल्यू होती है वो पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी टी का जो कोएफिशिएंट है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर ए की जगह पर 2 है, इस यहाँ पर ए की जगह पर 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी पी अपान पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू पी अपान पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे इसको, है ना कि 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप 9 लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम देख रहे हैं कि p का फंक्शन है, तो इसे एफ पी बोल देंगे, एफ पी कह देंगे, क्योंकि इसके लिए भी हमें फार्मूला यूज़ करना है कि लाप्लास जिसको फार्मूला यूज़ करेंगे फिर यहाँ इस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो जब तभी इस वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता हो, इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम है कि माना कि एफ पी के बराबर हो, इस यानी हम इस फंक्शन को ले रहे हैं कैपिटल एफ टी ले रहे हैं, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया इतना, जिसे हमने एफ पी से डिनोट कर दिया। देन वाई थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो थ्योरम से हम जानते हैं कि अगर हम t से डिवाइड करें, यानी लाप्लास और एफ टी का अगर आपको कैपिटल एफ टी का लाप्लास मालूम है तो इसमें अगर t से डिवाइड करेंगे तब कैसे मालूम होगा। तब उसके लिए आपको जो एफ टी का लाप्लास है उसको यहाँ पर लिख देंगे, बस वहाँ p था तो p ना लिख के हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, x या जो भी आपको पसंद हो वेरिएबल उसका यूज़ करेंगे, और x को इंटीग्रेट करना होगा p से इन्फिनिटी के बीच में। और यहाँ पर बस एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड लिमिट, इसकी लिमिट t टेंस टू 0 एफ टी अपान टी की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करना होना चाहिए। अगर ये एफ टी अपान टी टेंस टू 0 पर ये इन्फिनिटी पर अगर ये एग्जिस्ट करती है तब ये हम लिख सकते हैं। तो हमारा एफ पी फंक्शन पता है, यानी लाप्लास देयरफॉर हम कह सकते हैं लाप्लास ऑफ, यानी जिस फंक्शन का हमको फाइंड करना था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस 2 इंटू टी कॉस 3 इंटू टी अपान टी का, तो इसमें इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि p से लेके इन्फिनिटी के बीच में इंटीग्रेट करना होगा। एफ पी हमारा जो है जिसे हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी जहाँ जहाँ पर p नज़र आएगा वहाँ पर एफ पी हमारा ये है, इसमें x लिख देंगे इसको। तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स अपान जहाँ पर भी p नज़र आएगा वहाँ पर x कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एफ एक्स की फॉर्म में होगा। तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा 3 का स्क्वायर, और इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे p से लेकर इन्फिनिटी के एज में। इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम जो अलग अलग दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना होगा। ये लिमिट क्योंकि दोनों टर्म की अलग कॉमन लिमिट है, इसलिए हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, और उसमें हम इस लिमिट को यानी अपर लिमिट इन्फिनिटी और लोअर लिमिट p को लिख दिया हमने, और इससे इंटीग्रेशन का साइन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पे इंटीग्रेशन ले जाएगा। इंटीग्रेशन को लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और दूसरे वाले टर्म में भी अप्लाई कर देंगे x² प्लस का 3 स्क्वायर पे, इसको भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा।
तो इसको आप अगर जैसे टी मानेंगे, जैसे माना कि एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर को अगर टी मानेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x हो जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन dx हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, t का dt हो जाएगा। हमारे पास x dx ही है न्यूमरेटर में, तो x dx को यहाँ रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से राइट में ले जाएंगे तो 1/2 का डिवाइड हो जाएगा dt में। इस तरीके से इसको हमने माना है, टी माना है। आप इस वैल्यू के लिए दूसरे वाले इंटीग्रल के लिए कुछ और मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को, जैसे कि अगर हमने u नहीं लिया तो u मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, u का du हो जाएगा। हमारे पास भी इधर न्यूमरेटर में x dx है, तो इस x dx के यहाँ पर 1/2 du लिख देंगे। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है cos 2 इंटू टी माइनस cos 3 इंटू टी अपान टी का। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक स्क्वायर ब्रैकेट में इसको हमने क्लोज कर रखा है और इसकी जो लिमिट है वो भी अप्लाई कर रखी p से इन्फिनिटी, क्योंकि ये इसकी दोनों टर्म की कॉमन लिमिट थी p से इन्फिनिटी तक। इसका इंटीग्रेशन अब कर रहे हैं यहाँ पर, इसको डिनोमिनेटर में हमने इसे t माना था, डिनोमिनेटर में यस, तो ये वैल्यू हो गई थी 1/2 dt हो गई, न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1/2 dt हो गई थी। फिर माइनस का साइन है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और हमने इस इंटीग्रेशन के लिए जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ पर u माना था और तब इसकी वैल्यू न्यूमरेटर वाली हो गई थी 1/2 du हो गई थी। तो अभी हम 1/2 जो कांस्टेंट है यहाँ से बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन का, यानी 1/t बचेगा जिसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। इसी तरीके से 1/2 बाहर निकाल लेंगे और 1/u बचेगा जिसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। यहाँ पर जो लिमिट रख रहे हैं, अब यहाँ पर ये भी बात है, वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट फिर चेंज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जैसे कि x की लिमिट थी, ये x की लिमिट थी, तो आप यहाँ पर x लिख लीजिए, ये x की लिमिट है, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। या फिर आप इसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन फिर अब दोनों इंटीग्रल के लिए अलग अलग वैल्यू चेंज होके आएगी। इसलिए आप कॉमन रखना चाहते हैं तो बार बार ना लिखें, तो यहाँ पर x टेंस टू यहाँ पर लिख दें। अभी x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है, क्योंकि हम दोबारा से x में वापस आ जाएंगे दोनों के लिए, तो फिर हमारी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी लिमिट की। 1/2 दोनों में कॉमन है, आप चाहें तो इसको बाहर भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए। 1/t का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log t होता है, इसी तरीके से 1/u का log u होता है। लिमिट x की है p से लेके इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर अलग अलग है तो लिमिट यहाँ पर डिस्क्लोज करना ज़रूरी है कि ये x की लिमिट है। अब log की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे कि log 2 बार होता है, तो जो प्लस वाला होता है न्यूमरेटर में और जो माइनस वाला होता है उस डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगले पेज पे लिखेंगे जो वैल्यू जो चल रही है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 2 इंटू टी माइनस cos 3 इंटू टी अपान में टी है, और यहाँ पर हमने 1/2 को कॉमन ले रखा था और ये स्क्वायर ब्रैकेट की जो लिमिट है वो x की लिमिट थी p से लेके इन्फिनिटी के बीच में, और दोनों log में जैसे अभी हमने बोला था कि प्लस वाला जो है t है तो उसे न्यूमरेटर में रखेंगे, जो माइनस वाला है वो u है, log u है, तो उसका u जो है नीचे रख देंगे। अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है t और u की वापस कर देंगे, जो कि x के फार्म में होगी, क्योंकि लिमिट जो है यहाँ पर वो x के फार्म में दे रही है कि लोअर लिमिट x से अपर लिमिट इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर t की जो वैल्यू है पीछे देख लीजिए, जो माना था हमने वापस कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर था, u की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पर इन वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो है वो इनडिटर्मिनेंट फार्म हो जाएगा। तो लिमिट जो है उसको इनडिटर्मिनेंट ना होने दें, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अपर लिमिट तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, लोअर लिमिट में p रख देंगे, इसमें x यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम जो है अपर लिमिट की बात करें पहले तो, यानी लिमिट जो कि x की लिमिट है इन्फिनिटी, अपर लिमिट इसमें अप्लाई हो जाएगी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपान, क्योंकि अभी अगर पुट कर देते हैं तो आपको मालूम है इंडिटर्मिनेंट फार्म इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी हो जाएगी। अपर लिमिट ये हो गई, माइनस लोअर लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पर भी आपको नज़र आए x वहाँ पर p रखने में, पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी x वहाँ पर p लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो log ऑफ यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर अपान में ये था p स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर में लिखा हुआ है।
तो ये वैल्यू लिख दी, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। इस लिमिट को थोड़ा सॉल्व करना होगा क्योंकि आपको मालूम है लिमिट इन्फिनिटी जब होती है तो फिर सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैक्सिमम जो x की पावर होती है उसे कॉमन लेते हैं। तो 2 पावर है तो 2 पावर ऊपर से बाहर लेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं है तो अपान में 2 स्क्वायर अपान में x स्क्वायर आ जाएगा। आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर 9 भी लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर ये 1 प्लस का 3 स्क्वायर अपान x स्क्वायर कर देंगे और माइनस इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, एज एट नोट कर देंगे इसको। ये है कि अब हम 2 का स्क्वायर इसको 4 लिख देंगे, इसको 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे क्योंकि और कैलकुलेशन तो हमें दिख नहीं रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। 1/2 यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी आपको नज़र आए x वहाँ पर इन्फिनिटी रख देंगे। तो ये लिमिट हटा दीजिए तो लॉग यहाँ पर ब्रैकेट है 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए और अपान में जो x है उसके यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है लेकिन हम इसको लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर इन्फिनिटी का स्क्वायर, फिर माइनस लॉग इस वैल्यू को एज इट लिख दीजिए, यानी पी स्क्वायर प्लस का 4 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 9 ये हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो 1/2 लॉग ऑफ, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी 4 अपान इन्फिनिटी हो गया। ऐसे यहाँ पर 1 + 9 अपान इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस लॉग इसमें कुछ भी नहीं करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 जैसा है वैसे के वैसे लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस का 9 राइट एट एज इट। 1/2 लॉग, अब यहाँ पर अपान में जब इन्फिनिटी होता है आपको मालूम है 4 अपान इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और 9 अपान इन्फिनिटी इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस वैल्यू को ऐसे ही लिखना होगा, यानी पी स्क्वायर प्लस का 4 अपान पी स्क्वायर प्लस का 9। उसके बाद हम ये 1 बचा, 1 में 0 डिवाइड करेंगे 1 और ये 1 हो जाएगा। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे ओनली बचेगा 1, यानी लॉग 1 हो जाएगा। 1/2 ये वैल्यू लॉग 1 के इक्वल हो जाएगी, माइनस का लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस 4 अपान में पी स्क्वायर प्लस का 9। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि ये अपान ये कर सकते हैं, या फिर आप log 1 की वैल्यू को 0 कर दें। और जब हम इसको जो कि log में वैल्यू नज़र आ रही है आपको, इसको पलटते हैं, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये माइनस जो होगा एक आ जाएगा और तो जो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, नहीं प्लस का ये हो गया log। लेकिन अब पी स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे और पी स्क्वायर प्लस का 4 कर देंगे ये। तो ये वैल्यू जो कि हम लोगों ने फाइंड की है, यानी लॉग ऑफ लाप्लास ऑफ cos 2 इंटू टी माइनस cos ऑफ 3 इंटू टी होल अपान में टी। तो इसकी वैल्यू आ गई है सॉल्व होके 1/2 लॉग ऑफ पी स्क्वायर प्लस 9 अपान पी स्क्वायर प्लस का 4। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।